पारीवन कोलगाम में गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में एक मतलूब मिलिटेंट को किया ढेर। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 फौजी जवान समेत 2 आम शहरी जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज को देर रात इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाश शुरू की। इसी दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 2018 से सरगर्म जैश मोहम्मद से वाबस्ता पाकिस्तानी मिलिटेंट बाबर भाई को मार गिराया गया। एनकाउंटर में पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एहलकार भी शहीद हुआ है। शहीद पुलिस एहलकार की शिनाख्त रोहित कुमार छबकिना जम्मू के बतौर हुई है। जख्मी हुए फौजी एहलकारों को आर्मी अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया। झड़प में 2 शहरी भी जख्मी। डीजीपी दिलबाग सिंह का कुलगाम एनकाउंटर पर बयान। यह एनकाउंटर भी हैदरपुरा एनकाउंटर से मुमासलत रखता है। इस मामले में भी एक मालिक मकान ने मिलिटेंट को पनाह दी। दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंट ने पनाह देने वाले अफराद पर गोली चलाने से नहीं किया गुरेज का। हैदरपुरा एनकाउंटर के मौके पर भी ऐसा ही हुआ था। कश्मीरी शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कौन मुकाबला कर रहा है, ये कश्मीरी शहरियों को फैसला करना है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि रवां साल 8 कार्रवाइयों के दौरान 14 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। 14 में से 7 मिलिटेंट पाकिस्तानी। शहीद पुलिस एहलकार को पेश किया गया खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरे सरकारी एजाज के साथ पुरनम आंखों से खराज अकीदत पेश किया। शहीद रोहित कुमार छबकी जज्दे खाकी को उनके आबाई वतन रवाना किया गया। पुलिस लाइंस कोलगाम में पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में जज्दे खाकी को रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने लोहड़ी की दी मुबारकबाद। कहा यह त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां और खुशहाली लाए है। कोविड की तीसरी लहर में केसों में इजाफा होने के सबब पुलवामा में वैक्सीनेशन में लाई गई तेजी। RT-PCR सैंपलिंग और रैपिड टेस्टों में भी किया गया इजाफा। महकमे सेहत के पुलवामा ब्लॉक में सभी सेहत मराकज में खुसूसी सेंटर किए गए हैं कायम। महकमे सेहत के आला अफसरान की आवाम से अपील, तीसरी लहर से बचने के लिए बरतें एहतियात। ईरान से सेब की दरामद मेवा काश्तकारों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को भी नुकसान होने का खदशा लाहक। पुलवामा के सिडकू लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में इस वक्त 22 के करीब कोल्ड स्टोर हैं कायम। जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मेवा काश्तकार सितंबर माह से सेब को करते हैं स्टोर। ईरान का सेब दरामद होने से कश्मीर के सेब के मांग में आई है कमी। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के कोल्ड स्टोरों से सेब निकालने का अमल पूरी तरह पड़ गया ठप। सेब की मांग न होने से कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री पर पड़ रहे हैं बुरे असरात। कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद और सिडको एसोसिएशन के ओहदेदार तशवीश में मुब्तला। गुरेज के कंजल वन इलाके में फौज का दौरा। बर्फबारी के चलते कई इलाकों का पैदल दौरा करके उम्र रसीदा अफराद का इलाज और मुआवजा किया। फौज ने बुजुर्ग अफराद का ब्लड प्रेशर चेक करने के अलावा इन्हें कोविड SOPs के हवाले से जानकारी दी। प्रोग्राम के दौरान मुफ्त अद्वियात भी लोगों में तकसीम की गई। लोगों ने फौज के इक़दाम की सराहना की। UAE की कई कंपनियों का जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने का वादा एलजी मनोज सिन्हा ने किए हैं। हाल ही में मुख्तलिफ शोबों में कई MOU पर दस्तखत। माहिरीन ने यूटी की तरक्की के लिए करार दिया काफी खुशायद। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद नहीं हो रही है SOPs पर मुकम्मल अमल आवरी। जिला श्रीनगर फिर बन गया कोविड हॉटस्पॉट। कोविड के 1695 नए मुस्बत केस आए सामने। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदो में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही। 2 माह के कमसिन बच्चे की मौत। मामले की जांच का मुतालबा। हुकाम ने कहा हकायक का लगाया जा रहा है पता। लद्दाख में सरकारी सतह पर उर्दू को हटाने पर तनाज़ा। मुख्तलिफ हलकों ने किया सख्त नाराजगी का इजहार। फैसले को वापस लेने की मांग। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने किया है फैसले का दिफा। गुज्जर बकरवाल तबके के रिहायशी ढांचे मुनद्दिम करने के खिलाफ एहतजाज। आबाई जमीन पर तामीर करदा ढांचे मुनद्दिम करने का इल्जाम का। हुकाम ने नहीं दी कोई नोटिस। बडगाम, पुलवामा और किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद लोगों को काफी मुश्किलात। बिजली और सड़क राब्ते के हवाले से मसाइल। इंतजामिया से फौरी तवज्जो देने की अपील। मुल्क में ईरानी सेब की दरामद को किया जाए बंद या इस पर लगाया जाए टैक्स। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन की वजीर आजम से अपील। ईरान के सस्ते माल की वजह से कश्मीरी सेब की कीमत हो गई है कम। विंटर ओलंपिक्स का मशहूर खेल कर्लिंग हिंदुस्तान में भी मुतारिफ। गुलमर्ग में हुए पहले मुकाबले खिलाड़ियों ने किया इजहार मसरत। तारीखी इक़दाम से किया जा रहा है ताबीर।
शुमाली कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने अचानक रेलवे स्टेशन अनंतनाग का किया दौरा। रेलवे स्टाफ और आम लोगों से की मुलाकात। इनके हमरा जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और दीगर आला अफसरान भी थे मौजूद। भारी बर्फबारी के एक हफ्ते बाद भी बडगाम के कई दूरदराज इलाकों में बिजली और पानी का निजाम नहीं किया गया बहाल। इलाके के लोग मुश्किलात में। लोगों का कहना है कि जब से बर्फबारी हुई तब से वो बिजली और पानी से महरूम। किश्तवाड़ के मड़वा में हेलीकॉप्टर सर्विस की गई शुरू। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद होने से मड़वा वाड़वन के लोग फंसे हुए हैं। चंद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए मड़वा सब डिवीजन पहुंचाया गया। हरियाणा में मुनक्किदा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कठुआ के पुलिस एहलकार घरजीत सिंह ने हासिल किया गोल्ड मेडल। कठुआ वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल। घरजीत सिंह ने कहा, बैनुल अक़वामी सतह पर मेडल जीतने के हैं ख्वाहां। पामपुर में दौरान शब पुलिस ने की कार्रवाई। एक चोर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ट्रेडर्स फेडरेशन पामपुर ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। लोहड़ी के त्योहार के पेश नजर जम्मू कश्मीर शहर के बाजारों में खरीदारी की सरगर्मियां उरूज पर। लोगों की बड़ी तादाद मेले के लिए दरकार खुश्क मेवाजात वगैरह की खरीदारी में मसरूफ नजर आई। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में लोहड़ी का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया। दीगर मज़ाहिब के लोग भी जश्न का थे हिस्सा। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम की एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, गैर कानूनी होर्डिंग, बैनर और दीगर नाजायज तजावुजात साफ किए गए। कोविड एसओपीज पर सख्ती से अमल कराने की मुहिम भी तेज कर दी गई। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर पामपोर में कोचिंग सेंटरों में वैक्सीनेशन मुहिम को तेजी मिली। तहसीलदार पामपोर ने कोरोना गाइडलाइंस की पासदारी करने की हिदायत दी। हंदवाड़ा में कौमी यूथ डे के मौके पर यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। शुरका में यूथ क्लब, एनसीसी, स्कूल कॉलेज और यूथ एक्टिविस्ट शामिल थे। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से कुपवाड़ा में एक यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। कोचिंग सेंटर्स को बंद करने के खिलाफ कुपवाड़ा में तलबा ने किया एहतजाज। तलबा का कहना था कि जब कोविड में बाकी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है तो सिर्फ तालीम ही क्यों मुतासिर हो। आईसीडीएस में काम कर रही हेल्पर टू सुपरवाइजर ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में खामोश एहतजाज किया। आर्जी मुलाजमीन की एलजी इंतजामिया ने उजरत बंद की है। एहतजाजी खवातीन को ज़ारो कतार रोते हुए भी देखा गया। हमजा कॉलोनी तराल के लोगों ने पीडीडी के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इलाके में 2 मज़ीद ट्रांसफार्मर नस्ब करने की महकमे से मांग की। उधमपुर में उम्मीद हाट का किया गया आगाज। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने उधमपुर इंतजामिया के ताउन से किया इनेकाद। हाट में मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त का मौका फराहम किया गया। पुंछ के एलओसी पर वाक़े गांव झुलास में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न करने के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम करके एहतजाज किया। हुकाम ने जल्दी ही बिजली सप्लाई करने की यकीन दहानी कराई। पुंछ में ताजरों ने कोविड एसओपीज के हवाले से बेदारी मुहिम चलाई। ताजरों ने अहद किया कि वो कोविड एसओपीज पर खुद भी अमल करेंगे और सारिफीन को भी इसकी तरगीब देंगे। राजौरी में कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर जिला इंतजामिया मुतारिक। जीएमसी राजौरी के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अस्पताल में अमले की कमी है, मगर इसके बावजूद तमाम लोग हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। नेटो और रूस के नुमाइंदों के बीच यूक्रेन पर हुई खुसूसी मीटिंग में नेटो ने यूक्रेन को लेकर कशीदगी कम करने से मुतालिक रूस के मरकजी मुतालबात को किया खारिज। नेटो ने मुस्तकबिल में बातचीत का दरवाजा नहीं किया है बंद। रूस ने मगरबी इत्तेहाद अफवाज और अस्करी आलात की वापसी का किया मुतालबा। यूक्रेन में जारी तनाज़े के पेश नजर इस मुलाकात को मगरबी मुल्कों के खदशात के खात्मे के लिए अहम माना जा रहा था। नेटो और रूस के बीच बातचीत। अमरीकी तर्जमान निड प्राइस का बयान। रूसी अफवाज की सरहद पर कमी और मुज़ाकरात अमरीका का तरजीही रास्ता। निड प्राइस ने कहा कि रूस के पास कशीदगी को कम करने और सिफारतकारी करने का एक मुकम्मल इंतखाब है। डी एस्केलेशन के लिए रूस की रजामंदी दरकार। हिंद बरतानिया के बीच आजाद तिजारती मुआहदे पर बाकायदा बातचीत का नई दिल्ली में आगाज। बरतानिया की नुमाइंदगी
एनी मैरी करेंगी। दिल्ली आमद पर मैरी ने कहा कि वो वजीर कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगी। इस दौरान आजाद तिजारती मुआहदे पर होगी बातचीत। दोनों मुल्कों के बीच आजाद तिजारती मुआहदे से दोनों को होगा फायदा। सारिफीन को मुनासिब कीमत पर अशिया और खिदमात होंगी दस्तयाब। बरतानवी शहजादे के खिलाफ जिनसी ज्यादती का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अमेरिकी अदालत ने जिनसी ज्यादती का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त को हर लिहाज से मुस्तरद कर दिया। प्रिंस एंड्रयू पर 2001 में खातून वर्जीनिया जेफरी के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम। अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ जारी है मुकदमा। प्रिंस ने इल्जामात को हमेशा के लिए किया है मुस्तरद। वियना मुज़ाकरात में नहीं हुई कोई नई पेशरफ्त। ईरान और अमेरिका में पाबंदियों के खात्मे और जौहरी कदगनों पर इख्तिलाफात बरकरार। व्हाइट हाउस ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अमल पर मायूसी का इजहार किया। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर की तनकीद। कहा, ट्रंप लापरवाही से जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार न होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वियना में गुज़श्ता साल अप्रैल से अब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हो चुके हैं 8 दौर। दीगर नुकात में से एक तेहरान पर पाबंदियां उठाने की रफ्तार और ईरान की जानिब से जौहरी समझौते की पासदारी। यमन में फौजी कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची हंस ग्रैंडबर्ग ने पायदार हल के लिए दिया जोर। कहा, मुतहारिफ फरीक़ैन को आपस में करनी चाहिए बातचीत। जंगी हालात के सबब आम शहरियों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। WHO को इथियोपिया के टाइग्रे इलाके में मेडिसिन भेजने से रोकने का मामला। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर डेविड्स का बयान। इथियोपिया की हुकूमत अपने ही लोगों की जिंदगी से कर रही खिलवाड़। चीन ने अमरीकी फजाई कंपनियों की चीन के लिए परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क में दाखिल होने वाले बाज मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत निकलने के बाद किया गया फैसला। टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच के वैक्सीन लेने से मुतालिक तनाज़े का मामला। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वोचिक का बयान। सर्बिया हुकूमत ने ताउन की पेशकश की। वैक्सीन न लगवाने पर सर्बियाई सदर ने कोई तबसरा करने से इनकार किया। कहा, वैक्सीन नहीं लगवाना नहीं है जिम्मेदाराना फैसला। जोकोविच पर वैक्सीन से मुतालिक गलत बयानी का इल्जाम। ब्राजील के मेनास गैरिस में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही जारी। हालिया दिनों में लैंडस्लाइडिंग से कम से कम 24 अफराद हलाक। और रियासत के सिविल डिफेंस अथॉरिटी का कहना है कि सैलाब की वजह से 145 म्यूनिसिपैलिटी हैं हंगामी हालत में। कम से कम 17,000 अफराद ने अपना घर बार छोड़ दिया। ब्राजील की नेशनल माइनिंग एजेंसी का बयान। 42 डैमों की जा रही है निगरानी। एजेंसी ने डैमों के फटने का जताया अंदेशा। अफगानिस्तान में बढ़ती गुर्बत से हालात हो रहे हैं मायूसकुन। पैसों की अशद जरूरत ने लोगों को आज़ा बेचने पर कर दिया मजबूर। हेरात में कई लोगों ने पैसों के लिए फरोख्त किए गुर्दे। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान की मईशत की हालत दिगरगू। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने अफगानिस्तान की बैरून मुल्क असासे मुंजमद कर दिए हैं। आलमी बिरादरी की फंडिंग रुकने से लाखों अफगानी मुतासिर। सोमालिया के दारुल हुकूमत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खुदकुश धमाका। धमाके में 8 अफराद हलाक जबकि दीगर 90 हुए जख्मी। महलूकीन में कुछ फौजी जवान और शहरी हैं शामिल। अलकायदा से मुंसलिक अशबाब नामी अस्करियत पसंद ग्रुप पर शक। सोमालिया के बेशतर हिस्सों को कंट्रोल करता है अशबाब। कजाकिस्तान के मरकजी शहर अलमाती में गुज़श्ता हफ्ते हुए एहतजाज में सैकड़ों अफराद को लिया गया हिरासत में। महरूसीन के अहले खाना फिक्रमंद, रिश्तेदार और वकला महकमे दाखिला के बाहर मुंतजिर नजर आए। इंसानी हुकूक के कारकुन ने कहा है कि फौजियों की तरफ से रिश्तेदारों और वकला के कैदियों तक रसाई को रोक दिया गया है। कई लोग तशवीश में मुब्तला हैं। हुक्काम ने गुज़श्ता 24 घंटों में से 1600 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया। लॉस एंजलिस के शुमाल मशरिक में कैलिफोर्निया के एडेल्टिनो में एक तिजारती ढांचे में लगी जबरदस्त आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। फौरी तौर पर जख्मी होने की नहीं है कोई इत्तला। लॉस एंजलिस टीवी स्टेशन ने दी जानकारी। फायर डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर कहा कि करीबी घरों या मॉल्स तक नहीं फैली आग।
शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट में शामिल 5 अरकान पर पाबंदी। अमेरिका ने लॉन्चिंग टेस्ट टीम के अरकान पर लगाई पाबंदी। गुज़िश्ता रोज शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। टेड क्रूज ने कहा कि टाइग्रे में लोगों को जिंदा रहने के लिए खुराक और अद्वियात की है फौरी जरूरत। मुहासरा बंदी से रसाई हो गई है मुश्किल। टाइग्रे 1 साल से ज्यादा अरसे से मुहासरे में। वेनेजुएला की एक गैसोलीन पाइपलाइन में धमाका। बार्सिलोना शहर में मीलों दूर तक आग की शुआएं देखी गई। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम के मुताबिक नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। अक़वाम मुत्तहिदा ने सोमालिया में खुदकुश हमले की मजम्मत की। यूएन के तर्जुमान ने मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात जारी। कांग्रेस की कमेटी ने रिपब्लिकन की एक आला कानूनसाज से मांगी गवाही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके फोन कॉल्स के बारे में मालूमात हासिल की गई। श्रीलंका में ईस्टर संडे बम धमाकों की समाअत मार्च तक मुलतवी। मंसूबाबंदी करने वाले 25 अफराद के खिलाफ समाअत की गई मुलतवी। 2019 में हुए धमाकों में 270 अफराद जाँ बहक हुए थे। नाइजीरिया में ट्विटर की सर्विस बहाल। सदर की पोस्ट हटाने पर नाइजीरिया में ट्विटर की सर्विस की गई थी मुअत्तल। भूटान की मुतनाज़ा सरहद पर चीन ने तामीराती अमल में लाई तेजी। सैटेलाइट तस्वीर में हुआ इंकशाफ। 6 मकामात पर कम से कम 200 ढांचे किए जा रहे हैं तामीर। हिंदुस्तान के मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने न्यूयॉर्क शहर में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का किया दौरा। संधू ने कहा कि उनका मकसद खवातीन के सेहत के बारे में आगाही फैलाना है। इस साल न्यूयॉर्क में ही रहेंगी हरनाज संधू। हाल ही में संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल अपने नाम किया है। संधू एक अदाकारा भी हैं। उनकी 2 फिल्में इस साल के आखिर में रिलीज होंगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मांगी माफी। कोरोना वायरस की पाबंदियों के दरमियान पार्टी करने पर मांगी माफी। लॉकडाउन के दौरान लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के लॉन में मुनक्किदा एक पार्टी में हुए थे शरीक। जॉनसन से हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस्तीफे की मांग की थी। अपोजिशन ने जॉनसन पर अपनी ही हुकूमत के नाफिज करदा अहकामात की खिलाफ वर्जी का लगाया था इल्जाम। जॉनसन ने हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालबे को मुस्तरद किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट। रिपोर्ट में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तादाद में तकरीबन 55% का इजाफा बताया गया। अमवात की तादाद मुस्तहकम। बुल्गारिया में कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ किया गया मुजाहरा। पुलिस और मुजाहिरीन के बीच हुई झड़प। पार्लियामेंट पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे थे मुजाहिरीन। पुलिस ने इमारत को घेरे में लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को इमारत में दाखिल होने से रोक दिया। कुछ अफराद को लिया गया हिरासत में। झड़पों के दौरान पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। कैलिफोर्निया में कोविड की जांच में लाई जाएगी तेजी। लॉस एंजलिस में मजीद मोबाइल टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे। नेशनल गार्ड्स के दस्तों की ली जाएगी मदद। मैक्सिको में कोरोना की नई लहर। ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद में तेजी से हो रहा इजाफा। मैक्सिको के सदर ने शहरियों से एक बार फिर कोविड टेस्ट का मशवरा दिया। मैक्सिको में गुज़िश्ता रोज 30,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का हुए हैं शिकार। तिब्बी माहिरीन ने ओमिक्रॉन वायरस के फैलाव केसेस में इजाफे को बताया सबब। जापान में कोरोना केसेस की तादाद में अचानक इजाफा। गुज़िश्ता रोज टोक्यो में 2198 जबकि ओसाका में 1711 केसेस रिकॉर्ड किए गए। गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद पहली दफा 2000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। जर्मनी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस रजिस्टर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों में 80,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टेस्ट कराने की शरह कम होने से केसेस में इजाफे का खदशा। अमेरिका में अमवात में इजाफे का बायस डेल्टा वायरस। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट। अमवात में 40% इजाफे की वजह ओमिक्रॉन नहीं बल्कि डेल्टा वायरस। ऑस्ट्रेलिया में कोविड वैक्सीन न लगवाने वालों की जांच शुरू। पुलिस ने अवामी मकामात और दुकानों पर बगैर टीके वालों की बनाई फहरिस्त। वैक्सीन न लगवाने वालों पर आयद किया जा रहा है जुर्माना। कैपटाउन टेस्ट का तीसरा दिन। दूसरे इनिंग में टीम इंडिया की हालत पतली। 90 रनों पर हिंदुस्तान के 4 बल्लेबाज आउट। रबाडा और जॉनसन ने 2 बल्लेबाजों को किया आउट। कोहली और पंत क्रीज पर मौजूद। टीम इंडिया को 103 रनों की सबकत
खेल जारी। लेग स्पिनर यासिर शाह ज्यादती में मुआवनत के इल्जामात से बरी। सोशल मीडिया पोस्ट में यासिर शाह ने बताया कि उन पर आयद किए गए हरासानी के इल्जामात गलत साबित हुए हैं। यासिर शाह ने अपने अहले खाना, मद्दाहों और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। इंडियन ओपन टूर्नामेंट पर कोरोना का साया, 7 खिलाड़ियों कोरोना पॉजिटिव। टूर्नामेंट से किए गए बाहर। किदाम्बी श्रीकांत भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इनिंग की शुरुआत करेंगे उस्मान ख्वाजा। 2.5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में शामिल किए गए ख्वाजा। चौथे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में ख्वाजा ने सेंचुरी स्कोर की थी। टेस्ट में हिंदुस्तानी टीम के कप्तान विराट कोहली ने पूरे किए 100 कैच। कोहली ने शमी की गेंद पर स्लिप में टीमा बुआमा का कैच पकड़कर बनाया रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड बनाने वाले वो छठे हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। आईपीएल 2022 को लेकर बीसीसीआई का प्लान बी। कोरोना के सबब आईपीएल का इनेकाद श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में होने का इम्कान। साल 2009 में साउथ अफ्रीका में हुआ था आईपीएल। राशिद खान ने अपना 300वां T20 मैच खेला। बिग बैश लीग में खेलते हुए खान ने तारीखी मैच में 6 विकेट हासिल किए। राशिद खान ने 5 बल्लेबाजों को खाता खोले बगैर ही पवेलियन भेजा। सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब शो बनी बॉन बॉम की ढंढोरा। मशहूर यूट्यूबर और अदाकार बॉन बॉम की वेब शो को 400 मिलियन लोगों ने देखा। पहली बार अक्षय कुमार और इमरान हाशमी साथ में आएंगे नजर। नई फिल्म सेल्फी में दोनों अदाकार बिखेरेंगे अपना जलवा। मलयालम फिल्म की रीमेक है फिल्म सेल्फी। तापसी पन्नू और ताहिर रियाज की फिल्म लॉ लपेटा का ट्रेलर हुआ रिलीज। सोशल मीडिया पर ट्रेलर की जा रही है बेहद तारीफ। 4 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर फिल्म होगी रिलीज। बॉलीवुड के अदाकार रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म जैश भाई जोरदार को बताया स्पेशल। रणवीर ने कहा कि यह फिल्म शायकीन को रुलाने के साथ साथ हंसाएगी भी। इस साल 25 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म जैश भाई जोरदार। टीवी और बॉलीवुड अदाकारा मोनी राय 27 जनवरी को कर रही हैं शादी। गोवा में सूरज नाम्बियार के साथ करेंगी शादी। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। 125 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है फहरिस्त। 50 खवातीन उम्मीदवारों का नाम भी शामिल। यूपी असेंबली इंतखाबात अपना दल और निशाद पार्टी के साथ बीजेपी का इत्तेहाद। अपना दल 14 और निशाद पार्टी 17 सीटों पर करेगी मुकाबला। यूपी बीजेपी के अरकान असेंबली के इस्तीफे का सिलसिला जारी। 48 घंटों के दौरान 7वें रुकन असेंबली मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश की इंतखाबी सूरत हाल पर एमपी संजय राउत का तबसरा। कहा यूपी में किसी भी पार्टी के साथ नहीं होगा शिवसेना का इत्तेहाद। संजय राउत ने किसान लीडर राकेश टिकैत से मुलाकात का ऐलान किया। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। लोगों के बीजेपी छोड़ने पर पार्टी को नहीं होगा कोई नुकसान। कहा ग्राउंड जीरो पर बीजेपी मजबूत। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आवाम चुनेंगे वज़ीर आला का चेहरा। पंजाब की तरक्की के लिए लोग आएंगे आगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोरोना से मुतासिर हुए, खुद को किया अलग थलग। उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। अलवर में ज़हनी तौर पर माजूर नाबालिग से ज्यादती का मामला। मुलजिमीन अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर। एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच। जयपुर अस्पताल में जेर इलाज नाबालिग। कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा इजाफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जायजा मीटिंग। सभी रियासतों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे। कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,47,417 नए मामले आए सामने। 84,825 हुए शिफायाब। 11,17,000 से ज्यादा एक्टिव मामले।